रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए नोटेक चैनल को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोटेक चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर Xiaomi ने आज लॉन्च कर दिया है Y2 इंडिया में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जो है Xiaomi का Redmi Y2 क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, जिससे कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। सो यहाँ पर सबसे पहले एक क्विक स्पेसिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। ये डिवाइस जो आपको ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ में मिल जाएगी, जहाँ पर मेन जो कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का, जो कि सिर्फ और सिर्फ डेप्थ यानी कि पोर्ट्रेट मोड्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट में आपको जो है 5.99 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर जो है 10:9 का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं प्रोसेसर के, तो यहाँ पर आपको जो है Qualcomm स्नैपड्रैगन 625 मिल जाएगा, साथ में मिल जाएगा आपको Adreno 506। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है 2 रैम वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम 64GB की इंटरनल स्टोरेज। और यहाँ पर आपको जो है किसी भी तरीके का हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलता है, आपको जो है पूरा यानी कि प्रॉपर ड्यूल सिम स्लॉट मिलता है, साथ में डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का भी जो है अलग से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है 3080 mAh की यानी कि 3880 मिली एम्पियर की बैटरी देखने को मिल जाएगी। सो यही थे इन दोनों डिवाइसेस के स्पेसिफिकेशन। बात करते हैं प्राइस रेंज की, तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का जो है 332 वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। और जो यहाँ पर दूसरा वेरिएंट यानी कि 4GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज वो आपको देखने को मिलेगा 13,000 रुपये की प्राइस रेंज में, जो कि इन माय ओपिनियन थोड़ा सा ओवर प्राइस रेंज है। बाकी आपको क्या लगता है इसकी 13,000 रुपये की प्राइस रेंज 464 वेरिएंट के लिए? आप मुझे ज़रूर बताएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। खैर, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर इसका सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर आपको जो है HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल यानी कि 720p प्लस। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी, आपको काफ़ी वाइब्रेंट कलर मिल जाएंगे, IPS टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ करी है। बट यहाँ पर स्टिल मतलब 720p डिस्प्ले है और मज़ा नहीं आएगा मतलब। खैर, यहाँ पर फ्रंट से आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जो है थोड़ा मोटा चिन्ह मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू Xiaomi का Redmi Note 5 या फिर Redmi Note 5 Pro। साइडों में भी थोड़े मोटे मोटे बेजल कर दिए हैं Redmi Note 5 के मुकाबले, बट यहाँ पर स्टिल 18:9 का डिस्प्ले है, तो अच्छा जो है आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो है इसका प्रोसेसर। यहाँ पर आपको जो है मतलब Qualcomm स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर मिल रहा है। Xiaomi इस प्रोसेसर पे अटक चुका है, इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ पर 630 भी है, एटलीस्ट यहाँ पर अगर हमें Qualcomm स्नैपड्रैगन 626 ही मिल जाता तो भी थोड़ा सा मतलब एक इम्प्रूव वर्जन हो जाता, बट स्टिल 625 अब इतना स्टेबल नहीं है। मतलब अच्छा प्रोसेसर, बट अब के मुकाबले 2018 में इतना खास अच्छा प्रोसेसर नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट जो पॉइंट है वो है इसकी बैटरी। यहाँ पर आपको जो है 3080 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती है, जो कि मतलब एज़ कम्पेयर अगर हम कंपेयर करते हैं Redmi Note 5 से या फिर Redmi Note 5 Pro से, तो वहाँ पर आपको जो है 4000 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती है। तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी जो है हल्का बैटरी बैकअप देगा। खैर, वो तो इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर वगैरह से इंप्रूव कर दिया होगा। मैं इसको जो है बहुत जल्दी परचेज़ करूँगा और इस पर टेस्ट करके बता दूंगा आपको अपनी अलग वीडियो में। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 5। यहाँ पर आपको बैक में जो ड्यूल कैमराज हैं वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर 18:9 का डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है ये भी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो है बैक में ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि मतलब आपके पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह में काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। और साथ साथ यहाँ पर जो है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि AI का, जिसके थ्रू जो है आप काफ़ी अच्छे फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिवाइस। और सबसे अच्छी चीज़ जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी है वो है EIS। यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट मिल जाता है, जिसके बाद में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा शेकी नहीं होगी, काफ़ी स्टेबल फुटेज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने Redmi के Y2 से। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो आपको जो है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर भी जो है आपको AI का सपोर्ट मिल जाता है। और साथ ही साथ आप फ्रंट कैमरा से भी जो है पोर्ट्रेट फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं। पर्सनली यहाँ पर मैं फ़ैन हूँ Xiaomi के फ्रंट कैमरा का, जो मतलब पोर्ट्रेट मोड है वो काफ़ी अच्छी और बेटर तरीके से जो है एज को डिटेक्ट करता है और काफ़ी अच्छा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डिवाइस जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड ओरियो के साथ में मिलता है, और इसमें जो है Xiaomi बहुत जल्दी से जो है MIUI 10 का भी जो है अपडेट दे देगा। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी सारी डिवाइस अब भी ऐसी जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड नोगेट के साथ में आ रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको जो है
सभी तरीके के सेंसर मिल जाते हैं, जस्ट लाइक मतलब लाइट सेंसर है, जायरोस्कोप है, सभी तरीके के सेंसर मिल जाते हैं जो कि आपको ज़रूरत है जिन सेंसर्स की। और साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारे जेस्टर्स के भी सेंसर मिल जाते हैं। Xiaomi हमेशा अपनी हर एक डिवाइस में इनबिल्ट करता है। और यहाँ पर IR ब्लास्टर भी मिल जाता है जिसके थ्रू जो है आप अपना टीवी वगैरह AC वगैरह कनेक्ट करके जो है उसको रिमोट की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने डिवाइस को। सो फ्रेंड्स, यही थे इसके स्पेसिफिकेशन और नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अगर ये डिवाइस अच्छा लगता है तो इस डिवाइस को ले लीजिएगा। खैर मैं यहाँ पर इस डिवाइस को बहुत जल्दी परचेस करने वाला हूँ और आपको जो है अनबॉक्सिंग वगैरह दे दूँगा अगर आप कहेंगे तो। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये डिवाइस। खैर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है 10,000 रुपये की प्राइस रेंज में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बगैर मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।